तो हमें बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो ठीक है, तो एसिटिक एसिड के लिए हम लोग मान लेते हैं K1। तो एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होगा तो हमारा क्या देगा, एसीटेट आयन देगा। ये हमारा देगा एसीटेट आयन और H प्लस और अपॉन एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके लिए वैल्यू दी गई है हमारे पास क्वेश्चन में। फिर अगर HCN की बात करें तो HCN के लिए क्या आएगा, हमारे पास H प्लस आएगा, CN माइनस आएगा और अपॉन HCN आ जाएगा। इसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमेरल वैल्यू दी गई है। तो पहले वाले के लिए दी गई 1.5 टेन टू द पावर माइनस 5, और इसके लिए वैल्यू दी गई हमारे पास 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब ओवरऑल जो रिएक्शन है कि CN माइनस की एसिटिक एसिड से करा रहे हैं तो HCN और CO माइनस बन रहा है, तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना है। मतलब कि जो रिएक्शन हमारे पास दी गई है वो रिएक्शन हमारे पास है CN माइनस की कराई गई है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो ये वाला H इसके साथ चला जाएगा, और ये हमारा इक्विलिब्रियम में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CH3CO माइनस और प्लस HCN। तो एक तरीके से देखा जाए अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एसिटिक एसिड वाली रिएक्शन है वो तो स्ट्रेट है, लेकिन HCN वाली रिएक्शन रिवर्स हो गई है, हो गई रिवर्स। यस जो K2 के लिए लिखी गई है, K2 के लिए क्या रिएक्शन लिखी गई, K2 के लिए रिएक्शन लिखी गई है HCN डिसोसिएशन टू H प्लस आयन एन प्लस CN माइनस आयन। बट यहाँ रिवर्स हो गई थी, यानी कि जो हमारी इसकी रिएक्शन है K2 वाली वो रिवर्स हो गई थी, यानी कि जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/K2 आ जाएगा। यानी कि K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1/K2। क्लियर हुआ। यस यस K1 हमें मालूम है, K2 मालूम है, यानी कि तो अपॉन कर दिया जाए बस। तो अपॉन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁴। नहीं क्लियर हुआ। यस फिर से देखना, तो जो रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन हमारे पास है कि CN माइनस की रिएक्शन कराई गई है CH3COH से, देन दिस इज रिवर्सिबल विद CH3CO माइनस एंड प्लस HCN। तो अगर मान लो ऐसा लिख लिया जाए, तो इसका तो डिसोसिएशन वाली स्टेट रिएक्शन जा रही है, यानी कि ये हो गया K1। लेकिन K2 वाली रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, यानी कि 1/K2 आएगा ना, तो ओवरऑल किसके आ जाएगा, KC के बराबर आ जाएगा। इनकी न्यूमेरल वैल्यू दी गई तो अपॉन कर देंगे तो आ जाएगा C वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक एट्थ का आंसर क्या है, डी हाँ एट्थ का D है। नाइन्थ का क्या है, ये सब जितने क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं 12 तक, ये सब एक जैसे क्वेश्चन, और ये आता है नीट में क्वेश्चन। नाइन्थ का डी नाइन्थ का आंसर, फर्स्ट वाली रिएक्शन सेकंड वाली रिएक्शन फर्स्ट का क्या है, रेसिप्रोकल है, रिवर्स है। रिवर्स भी हो रहा है और प्लस साथ में क्या हो रहा है कि डबल का आ रहा है, तो जितना पावर में डिफरेंस आएगा कोफिशिएंट वो उसकी पावर में जाएगा। तो पावर में जाएगा, यानी कि K2 की रिएक्शन, देखो दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो पहली वाली का रिवर्स है, यानी कि K2 इज इक्वल टू आ गया 1/K1। यहाँ तक समझ में आया। यस दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो फर्स्ट वाली रिएक्शन का डबल है, तो कोफिशिएंट जितना बढ़ता है वो उसकी पावर में जाता है, यानी कि ये आएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। वो जो आप करते हो कि पहली वाली के लिए K1 निकाल, फिर अच्छा दूसरी के सर लिए ए ही K2, फिर लिखा काट है पीट के वो आंसर निकालते। ए ही लिखा था वो हाँ डंडी ए थोड़ी है, सी हाँ ऊपर हो गई चलो खैर। तो बिना K1 K2 लिखे डायरेक्ट बस ट्रिक समझने की कैसे करें, दोनों रिएक्शन में कंपेयर कर लेना है। टेंथ का क्या है, टेंथ का टेंथ लिखा नहीं एक 10th का डी
11th का आंसर क्या है? एक मिनट रुकिए सर, वो दूसरी जगह लिखा था। हम्म 11th का सी। 11 तो डायरेक्ट बस रिवर्स हो रहा है। 12th का क्या है? ए। 12th का ये यहाँ भी डायरेक्ट ही है। अब इसमें जो बुक में बताया जाए तो वैसे बताया जाए कि पहली वाली रिएक्शन के लिए लिखो K1, फिर दूसरी वाली रिएक्शन के लिए K2 लिखो, जो भी फॉर्मूला लगा के लिखते हैं, फिर कंपेयर। वैसे कुछ नहीं करना, बस सिंपल देखो दूसरी वाली रिएक्शन पहली वाली का क्या है, रिवर्स है। यानी कि हमारे पास K2 क्या है, 1/K1 है। अब कोफिशिएंट में देख लो, कोफिशिएंट क्या हो रहा है, जो दूसरी वाली रिएक्शन वो पहली की क्या है, हाफ है। हाफ का मतलब पावर क्या जाएगी, हाफ में हमारे पास पावर जानी चाहिए वन वन बाई बाई टू टू तो 1/2 आ जाएगी। अब ऑप्शन में देख लो कि K1 के फॉर्म में दिया है कि K2 के फॉर्म में, तो K1 के फॉर्म में तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लो। हाफ उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर। यानी कि K2 का स्क्वायर, K1 ऊपर जाएगा तो ये K2 नीचे आ जाएगा। बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट किया जाता है। ठीक, 13 का क्या है? बी। 13 का है बी। डी। 14 का, हाँ 13 का कैलकुलेशन देखना किया सही, इस कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। 14 में क्या है? सर वो, सर वो दिख नहीं रहा पीडीएफ। अभी बताते हैं, 13 वाला भी करा देते हैं। 14 का क्या है? पीडीएफ सर दिख नहीं रहा। अच्छा, उधर से कुछ प्रॉब्लम है कि उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नहीं मतलब वो, फिर से उसको एक बार कर दीजिए। क्वेश्चन विजिबल है 14 वाला? नहीं वो मैंने दरअसल इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया था वो देखने के लिए आंसर, तो फिर वो हाँ डन हाँ। स्पीकिंग लिख के आ रहा है। अच्छा, दोबारा से शेयर कर दें। हाँ दोबारा से। हाँ अब देखो आ रहा है। यस सर। 14 का क्या है आंसर? 14 का आंसर नहीं आ रहा। ये वाले चलो केपी वाले 15 क्वेश्चन में का। थोड़ा सा दिक्कत है। अभी दोनों बताते हैं, 13 14 दोनों बताते हैं, 10th 13 14 14। तक की किया था। अच्छा चलो ठीक। 10th वाले में देख लो क्या है पहले। जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें दो रिएक्शन ली गई है और दोनों को मिलाकर के तीसरी रिएक्शन बना दी 10th वाला गई है। सर हो गया। हाँ। दो रिएक्शन है। अच्छा 10th वाला हो गया, चलो हाँ। 13th वाला देखते हैं फिर। 13 वाले में क्या है, जो हमारी रिएक्शन दी गई है पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास 2A है प्लस बी रिवर्सिबल विथ 3C एन प्लस डी। ये रिएक्शन दी गई हमारे पास। स्टार्टिंग में 1 है, ये 1 है, तो ये कितने हैं, 0 0 है। ठीक है। बाद में जब हमारे पास कह रहा है 0.25, बाद में इतना मिल रहा है, यानी कि डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 0.25, ये डी है। तो सी कितना होगा, उसका 3 टाइम्स होगा, यानी कि सी आएगा 3 टाइम्स ऑफ 0.25। बी कितना होगा, 1 - 0.25, और ए कितना आएगा, ए हमारा आएगा 1 - ट्वाइस ऑफ 0.25। ये कैसे लिखा वो समझ में आया? यस सर। ठीक, अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले वाले को करेंगे तो आएगा 0.5, इसको करेंगे 0.75, ये सी के लिए कितना आएगा 0.75, डी के लिए 0.25। अब केसी का फॉर्मूला लिख लो। तो केसी का फॉर्मूला क्या आएगा, C⁻³ D⁻1/A⁻2 और B⁻1। बस वैल्यूज पुटअप करके सिंप्लीफाई करना, तो आएगा 0.75³ 0.25 एंड अपॉन 0.5² एंड 0.75, ये आ जाएगा। यस। अब बस ये हमें देखना है कि बी वाले में किससे ये वाला ऑप्शन जो है किससे मैच कर रहा है, वो चेक कर लो। तो आपने क्या लगाया था? बी लगाया था। आपने शायद सी डी लगाया था कि सी लगा, नहीं हाँ बी। बी वाले से मैच कर रहा है, बी ऊपर लगाया। 75।
हाँ बी वाला आ जाएगा, हाँ। तो बस सिंपल यही है कि बस इन सबकी वैल्यूज पुटअप करके निकाल लिया गया है। अच्छा, फिर देख लो 14th वाला। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस ए बी कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है। ए बी गैस के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो गैस के हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी टू विच इज रिवर्सिबल विद ट्वाइस ऑफ ए बी एंड प्लस बी टू। स्टार्टिंग में ये दोनों जीरो जीरो है तो ये टू मोल है, बाद में मान लिया तो ये एक्स बना, तो ये कितना बनेगा 2x, तो ये बचेगा कितना 2 माइनस टू टू एक्स। माइनस। अब आते हैं मोल्स की बात में, क्योंकि गैस है तो कुछ बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है। ये आएगा 2 माइनस टू एक्स प्लस 2x एंड प्लस एक्स, तो जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा। ये टोटल मोल है। यस। अब केपी हमें लगाना है, तो केपी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू द पावर 2 partial pressure of B2 and upon partial pressure of AB 2 to the power 2। ये चीज क्लियर हुई, पार्शियल प्रेशर वाला लिखने वाला। यस सर। अब इनकी बस हमें वैल्यूज पुटअप करनी, तो हमें प्रेशर तो मालूम नहीं, हमारे पास तो जो आए वो मोल्स आए हैं ना। जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, मोल्स आए, तो इनकी यस वैल्यूज सर। पुटअप करते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ए बी के बचे मोल कितने आए, ए बी के हमारे पास तो टू, हाँ 2x अपॉन, अभी ए बी की बात कर रहे हैं, 2x अपॉन मतलब मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू पार्शियल प्रेशर, और इसका पूरे का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। यस सर। अगर बी के लिए बात करेंगे तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल और इनटू पार्शियल प्रेशर। अगर इसके लिए बात करें तो 1 - x अपॉन टोटल मोल कितने हैं 2 + x और इनटू पी इसका होल स्क्वायर। पी सर इस इसमें पूरे को टोटल जब सिंप्लीफाई टोटल प्रेशर करेंगे, होता है ना। हाँ तो 2 + x टोटल प्रेशर है, टोटल मोल्स हैं। नहीं, ये पी कैपिटल पी। ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पूरे में मतलब पूरे इतने 2 + x मोल्स में ए बी टू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ए बी टू हमारे पास आ रहा है 2 - 2x, और उस कितने में आ रहा है 2 + x में आ रहा है, ये इसके मोल्स हो गए। और इसमें पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। अच्छा, ठीक। अब इस चीज को ये जो दिया गया इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर सॉल्व करना चाहो बाद। यहाँ तक तो कर लिया था। यहाँ तक कर लिया था, अब बस इसको जो भी गिवन डेटा है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4x³ और 2 + x इंटू पी, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 - x का होल स्क्वायर। 4 वाले को 1/4 कर लो तो रिमेनिंग हमारे पास इंटू पी एंड अपॉन ये आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास ये 1 - x ये कहाँ आ गया, तो कह रहे हैं x की वैल्यू स्मॉल होगी, x हमारा क्या है बहुत छोटा होगा, तो यानी कि 1 - x क्या होगा, लगभग हमारा 1 के बराबर होगा। और जो हमारे पास 2 + x है ये लगभग हमारा 2 के बराबर होगा, इसलिए इनको हटा दिया गया है। इसकी जगह 2 लिख लिया गया, 1 - x की जगह 1 लिख लिया गया, तो ये हमारा ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है। अब इसको एक स्टेप और अगर सिंप्लीफाई करना है, एक्स क्यूब भी हटा सकते हैं। एक स्टेप, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, तो 8 kp एंड अपॉन ये 4p नीचे चला जाएगा, 4p और क्यूब चला जाएगा 1/3 में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी वाला। हम्म। 8 को क्या कर सकते हैं, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 kp अपॉन, ये ना करो इसको ऐसे हाँ, कर लो, अंडर रूट यहाँ से क्यूब इसको फोर रिड्यूस का कर लो, क्यूब आ 4 जाएगा। 2 आ जाएगा, हाँ। 2 kp अपॉन kp टू द पावर 1/3 आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब इसके ये करना, पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो अटेम्प्ट करना क्वेश्चन नंबर 26 से 27 तक के अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये लिटरेचर पर बेस्ड इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 26 से 37 तक अटेम्प्ट करना 10 क्वेश्चन, कुछ लोग पेज विजिबल है।
ये वाला पॉइंट अटेम्प्ट करना, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं, ये 18 में ही आया है। इनको अटेम्प्ट करना, बाकी बाद में इसके, क्योंकि आपको टेस्ट में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको करो, हम लोग इसको मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे 10 बजे। मॉर्निंग में फ्री हो आप? यस। हाँ, तो मॉर्निंग में 10 बजे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना इसको कंप्लीट कर लो, और जो अभी किए हैं क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। और सर वो उसका टेस्ट एस ब्लॉक का एस ब्लॉक का कल इवनिंग में देना। इवनिंग में? ठीक। कल क्या है? कल फ्राइडे है ना? यस। हाँ, कल हाँ, कल इवनिंग में देना उसका एस ब्लॉक का टेस्ट। ठीक।